ये घटना होती है 8 मार्च 2014 की, जब मलेशिया के एयरलाइन लुपुस से एक एयरप्लेन उड़ान भरती है चाइना के बीजिंग के लिए। दरअसल ये जो एरोप्लेन होता है उसका नाम होता है MH370 और ये एरोप्लेन रोजाना की तरह 8 मार्च 2014 को मलेशिया से उड़ान भरता है चाइना के लिए। दरअसल ये जो एरोप्लेन होता है इसमें करीब 10 क्रू मेंबर्स होते हैं और 227 पैसेंजर्स होते हैं। और ये जो एरोप्लेन होता है उसको उड़ा रहे होते हैं कैप्टन जाहिर अहमद शाह और जो इनके को पायलट होते हैं उनका नाम होता है फरीक अब्दुल हमीद। दरअसल सब कुछ सही चल रहा होता है और डेली की तरह ये जो प्लेन होता है वो उड़ने के लिए हवा में तैयार होता है। रात के 12:41 पर ये जो प्लेन होता है मलेशिया से उड़ान भरता है चाइना के बीजिंग के लिए और उड़ान भरने के ठीक 38 मिनट बाद यानी कि 1:19 पर ये जो प्लेन होता है मलेशिया के रडार से पूरी तरीके से गायब हो जाता है। दरअसल मलेशिया का जो एयरपोर्ट होता है उसको ये लगता है कि दरअसल ये जो प्लेन है MH370 वो अब वियतनाम के रीजन में जा चुका है, यानी वियतनाम जाने वाला है और इस वजह से जो हमारा रडार है उसमें अब ये प्लेन नहीं शो कर रहा होता है। सबको यही लगता है कि सुबह के 6 बजे ये जो प्लेन होगा वो चाइना में पूरी तरीके से लैंडिंग करवा देगा सारे के सारे लोगों को। लेकिन कुछ देर बाद जो वियतनाम होता है उसके भी रडार में ये प्लेन बिल्कुल भी नहीं दिखता है, जिसके कुछ देर बाद जो वियतनाम का ATC होता है वो मलेशिया के ATC को इन्फॉर्म करता है कि जो प्लेन MH370 है वो डेली की तरह आज के टाइम पर रडार से गायब हो चुकी है। सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन गलती होती है मलेशिया के ATC से, जो मलेशिया के एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है उनको 4 घंटे बाद इस चीज़ का पता चलता है, यानी 4 घंटे लेट हो जाता है ATC को इस चीज़ को बताने के लिए कि दरअसल जो एरोप्लेन है 370 वो रडार से गायब हो चुका है। और जैसे ही 4 घंटे बाद जो एयरपोर्ट होता है वो सारी बातें अथॉरिटी को बताता है, तुरंत एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। सर्च ऑपरेशन ये चलाया जाता है कि जो साउथ चाइना सी होती है उसके आसपास के इलाकों में खोजा जाता है कि कहीं ये प्लेन क्रैश तो नहीं हो गया। और वहीं दूसरी तरफ जो चाइना होता है वहाँ पर भी वेट किया जाता है कि हो सकता है कि ये प्लेन रोजाना की तरह आज भी वहीं लैंडिंग कर दे। लेकिन 6 बज जाता है और वो प्लेन लैंडिंग नहीं करता है। और इसी चीज़ को देखते हुए जो मलेशिया होता है उसके देश में पूरी तरीके से हड़कंप मच जाता है कि दरअसल ये जो एरोप्लेन है वो दरअसल गया तो गया कहाँ। सर्च ऑपरेशन चल रहा होता है साउथ चाइना सी में और बहुत ही तगड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा होता है। लेकिन जैसा ही बात गवर्नमेंट को पता चलती है, मलेशियन गवर्नमेंट को, वो तुरंत मिलिट्री को इन्फॉर्म करती है और मिलिट्री बताती है कि ये जो प्लेन था MH370 वो हमारे रडार में करीब 4 से 5 घंटे था। दरअसल जो मलेशिया की मिलिट्री होती है वो बताती है कि जो ये एरोप्लेन था वो हमारी रडार में करीब 4 से 5 घंटे था और ये करीब वियतनाम के साउथ चाइना सी से 180 डिग्री ये जो प्लेन था वो मूव करता है। और मूव करने के बाद ये जो प्लेन होता है MH370 ये सीधे अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास जाकर आखिरी बार इसको रडार में देखा जाता है। यानी दूसरी तरफ जहाँ पर साउथ चाइना सी में सर्च ऑपरेशन चल रहा होता है उसको रोक दिया जाता है और वो सर्च ऑपरेशन तुरंत अंडमान निकोबार आइलैंड में सर्च ऑपरेशन को चालू किया जाता है। लेकिन कई घंटों की मशक्कत के बाद कुछ भी पता नहीं चलता, यानी एक भी क्लू हाथ में नहीं लगता है। मलेशिया की गवर्नमेंट पूरी तरीके से परेशान हो जाती है कि दरअसल ये जो एयरप्लेन है वो दरअसल गया तो गया कहाँ। अब इस चीज़ को टैकल करने के लिए जो सैटेलाइट होता है उस टाइम पर जो इंडियन ओशियन के ऊपर एक सैटेलाइट होता है जिसका नाम होता है एक्सट्रीमार्ट, और उसकी हेल्प ली जाती है इस एरोप्लेन को लोकेट करने के लिए, यानी इस लोकेशन को पता करने के लिए कि दरअसल एरोप्लेन आखिर गया तो गया कहाँ। जिसके बाद ये जो सैटेलाइट होता है वो भी यही शो करता है कि दरअसल ये जो एरोप्लेन था वो उनकी रडार में करीब 6 घंटे था और अंडमान निकोबार जो आइलैंड है वहाँ से एक टर्न लेकर ये जो प्लेन होता है वो इंडियन ओशियन में एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाने लगता है और करीब 6 घंटे तक ये प्लेन लगातार उसी डायरेक्शन में मूव करता है।
अब इतना सारा क्लू मिलने के बाद जो मलेशिया की गवर्नमेंट होती है वो अमेरिका के एजेंसी से संपर्क करती है जिसका नाम होता है AATC। दरअसल ये एक ऐसी एजेंसी होती है जो एक्सीडेंट हुए एरोप्लेन को खोज निकालती है, यानी कि जो ये एरोप्लेन होता है वो दरअसल कहाँ गिरा होगा इसकी जानकारी लेने के लिए दरअसल वो लोग स्पीड को और फ्यूल को और लोकेशन को कोऑर्डिनेट कर कर एक ऐसा तरीका निकालते हैं जिससे कि पता चल सके कि दरअसल ये प्लेन बेसिकली गिरी कहाँ है। अमेरिका की जो एजेंसी होती है वो इस बात पर गौर करती है कि जो एरोप्लेन होता है वो आखिरी बार 8:19 पर यानी सुबह के 8:19 पर आखिरी बार सैटेलाइट के रडार में होती है और उसके बाद गायब हो जाती है। अब इतना सारा क्लू मिलने के बाद जो एक्सपर्ट होते हैं वो ये दिमाग लगाते हैं कि दरअसल ये जो प्लेन होगा वो ऑस्ट्रेलिया से 2500 किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जिसको ये लोग नाम देते हैं 7th आर्क, और वहीं पर ये प्लेन गिरा होगा। यानी जो एक्सपर्ट अब बोल रहे हैं उसी जगह पर ये प्लेन आकर गिर गया होगा और वो जो जगह थी उसको नाम दिया गया द 7th आर्क और वहीं पर खोजबीन चालू की गई। दरअसल ये जगह इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि दरअसल यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं आया जाया करता था, यानी इंसान से यहाँ का ताल्लुक बहुत ही ज़्यादा कम था। और इसी पार्टिकुलर जगह पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है 18 मार्च 2024 को। दरअसल ये जो सर्च ऑपरेशन होता है वो करीब 6 हफ्तों तक चलता है और 6 हफ्तों तक सब कुछ छानबीन करने के बाद फिर भी वहाँ पर एक भी मलबा नहीं मिलता है उस एरोप्लेन का, यानी कोई भी क्लू नहीं मिलता है। यहाँ तक कि जो एरोप्लेन है उसको खोजने के लिए अंडर वाटर यानी सी में यानी समुद्र में जाकर उस एरोप्लेन को खोजने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी एरोप्लेन का पता नहीं चलता है। यानी 3 लोकेशन पर, सबसे पहले साउथ चाइना सी, उसके बाद अंडमान निकोबार आइसलैंड, उसके आसपास की जगहों पर खोजा जाता है। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया होता है उसके 2500 किलोमीटर दूर 7th आर्क की जगह पर खोजा जाता है, लेकिन कोई भी क्लू नहीं मिलता है कि दरअसल ये एरोप्लेन बेसिकली गई तो गई कहाँ। सारे चीज़ों से थक हार मानकर जो मलेशिया की गवर्नमेंट होती है वो इस सर्च ऑपरेशन को बंद करवा देती है, क्योंकि पहले ही 6 हफ्ते बीत चुके होते हैं और कोई भी क्लू नहीं मिलता है। कई सारे ऐसे दावे किए जाते हैं। सबसे पहला दावा ये किया जाता है कि हो सकता है कि एलियन की वजह से ये एरोप्लेन गायब हो गई हो। दूसरा दावा ये किया जाता है कि हो सकता है कैप्टन ने कहीं एरोप्लेन को क्रैश करवा दिया हो जानबूझ के। तीसरा दावा ये किया जाता है कि दरअसल हाईजैकर ने इस एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया हो, लेकिन अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि दरअसल हो क्या रहा है। लेकिन ठीक इसके 17 महीने बाद कुछ ऐसा होता है कि सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। दरअसल मेडागास्कर नाम की एक कंट्री होती है, उसके एक छोटे से आइलैंड यूनियन के पास कुछ लोकल्स होते हैं जिनको कि उसी प्लेन का मलबा मिलता है। धीरे धीरे करके साल 2 साल के अंदर 22 से 23 ऐसे मलबे मिलते हैं जो कि कहा जाता था कि दरअसल इसी एरोप्लेन का वो मलबा था। लेकिन जब उस मलबे की छानबीन की गई तो पता चला सिर्फ 3 मलबा ही ऐसा है 22 मलबे में से जो कि एरोप्लेन से मैच खाता है। जिसके बाद एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन को चालू करवाया गया उस जगह पर, लेकिन फिर भी कोई भी क्लू बिल्कुल भी वहां पर नहीं मिलता है। अब इतना कुछ हो जाने के बाद जो एक्सपर्ट होते हैं वो 3 दावा करते हैं। सबसे पहला जो दावा होता है वो ये करते हैं कि हो सकता है कि इस प्लेन को किसी ने हाईजैक कर लिया होगा, लेकिन सोचने वाली बात है कि उस प्लेन में ऐसा कोई भी नहीं था जो हाईजैक कर ले। अब इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है वो तुरंत पैसेंजर्स के आसपास यानी पैसेंजर्स के पास्ट को उबालने लगती है और उसमें ये पता चलता है कि दरअसल उस पैसेंजर्स में से 2 ऐसे पैसेंजर्स होते हैं जो कि ईरान के होते हैं और वो नकली पासपोर्ट लेकर ट्रैवल कर रहे होते हैं। लेकिन और छानबीन करने के बाद ये पता चलता है कि दरअसल वो कोई टेररिस्ट नहीं होते हैं, यानी वो कोई आतंकवादी नहीं होते हैं, बल्कि वो लोग नकली पासपोर्ट बनाकर यूरोप में जाकर हमेशा के लिए सेटल होने वाले होते हैं। दूसरा दावा ये किया जाता है कि जो कैप्टन होता है उस एरोप्लेन का वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होता है और वो सुसाइड करने वाला होता है, इसीलिए हो सकता है कि कहीं पर वो ले जाकर एरोप्लेन को क्रैश करवा दिया होगा। अब इन सारी चीज़ों को मिलाकर इन्वेस्टिगेशन फिर से चालू की जाती है और पता चलता है कि दरअसल जो कैप्टन था वो ऐसे मिजाज का नहीं था, बल्कि उसके 3 बच्चे थे और एक बीवी थी और वो हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहा करता था। अब इस पॉइंट पर भी पूरी तरीके से नकारा जा सकता है। तीसरा थ्योरी ये दिया गया था कि दरअसल हो सकता है कि जो एरोप्लेन हो उसका जो ट्रांसपॉन्डर हो वो ख़राब हो गया हो और किसी रीज़न वाइज जो एरोप्लेन हो उसमें आग लग गई हो और धुएं की वजह से सारे के सारे लोग बेहोश हो गए हो और ये प्लेन जाकर कहीं पर क्रैश हो गया हो।
अब इतना सारा तर्क यानी इतने सारे रिपोर्ट पेश करने के बाद भी आज करीब 10 साल बीत चुका है, यानी लगभग 10 साल होने वाला है, और आज तक उस प्लेन का कोई भी अता पता नहीं चला कि दरअसल वो जो प्लेन है MH370 दरअसल गया तो गया कहाँ। आज तक इस प्लेन की छानबीन जारी है, लेकिन आज तक कोई भी एक्सपर्ट नहीं बता पाया कि दरअसल ये प्लेन बेसिकली कहाँ गया। तो दरअसल ये थी इंसिडेंट MH370 की। तो आपको इस घटना के बारे में क्या कहना है कि दरअसल ये प्लेन कहाँ जा सकती है और ये प्लेन कहाँ हो सकती है, ये चीज़ आप हमें कमेंट में बताना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।